जिला पुंछ की तहसील मंडी की पंचायत चकराड़ा के गांव बांडी कम्मा खान में सड़क की खस्ता हाली की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। आवाम का कहना है कि साथा से बांडी कम्मा खान तक 3 किलोमीटर बनाई गई सड़क की खस्ता हाली की वजह से आवाम आज तक सख्त परेशान है और जब भी यहाँ पे बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो उनके बच्चों की तालीम भी मुतासिर हो जाती है और अगर इस दौरान में कोई बीमार हो जाए या किसी मरीज़ को अस्पताल तक पहुँचाना पड़े तो उन्हें 3 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करके साथरा से जाके दूसरी गाड़ी का इंतज़ाम करना पड़ता है। लोगों ने अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए बताया कि कई बार उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को भी इस बारे में आगाही हासिल करवाई लेकिन किसी ने भी आज तक इस तरफ कोई तवज्जो नहीं ली है। लोगों का कहना है कि इस बार असम्बली इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ है और वो उसी उम्मीदवार को अपना मुंतखब नुमाइंदा चुनेंगे जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इस सड़क के तामीराती काम को जल्द से जल्द हल करवाएगा। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया और बिलखुसूस गवर्नर इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि उनके इलाक़ा की तरफ भी तवज्जो दी जाए और यहाँ पे लोगों की जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है उसको मुकम्मल किया जाए और ख़ासकर यहाँ पे सड़क की खस्ता हाली को दुरुस्त करवाया जाए ताकि अवाम को इसका मफाद हासिल हो सके। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए मकामी लोगों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी और देखते हैं हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट में। जी, मेरा नाम शमीम अहमद है। आपका शुक्रगुजार हूँ मुनसिफ टीवी का और अमीन जी आपका कि आप यहाँ इस दूर दराज इलाके में बड़ी मुश्किलात से अपनी गाड़ी 1.5 किलोमीटर पीछे छोड़ के यहाँ तक इस स्पॉट तक पहुँचे। यहाँ से आगे जाना हमारा ही नामुमकिन है, आपके लिए तो बड़ी मुश्किलात होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जनाब गवर्नर साहब से और अपने डीसी साहब से, ज़िला इंतज़ामिया पुंछ से आपके चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि 12 साल कबल हमारे गांव में 2 रोडें निकली, लोअर बांडी कम्मा खान और अपर बांडी कम्मा खान। जैसी हालत आपने इस रोड की देखी वैसी उस दूसरी रोड की भी हालत है जो कि 2 स्कूलों को, ये लोअर बांडी कम्मा खान MS चकराड़ा और MS खेत को टच करती है, जो कि तालीम का मसला है। हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते हैं। हाई स्कूल हमारे से यहाँ से 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है साथरा, वहाँ बच्चों का पहुँचना नामुमकिन है क्योंकि आज के इस डिजिटल दौर में भी जनाब अली अगर हम पैदल चलें या रास्ता चलने के लिए ना हो तो फिर आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस दौर में जी रहे हैं। तो मेरी आपके इन अवाम की तायीद होनी चाहिए इस बात पे। ये अवाम पूरी बैठी है कि हम इस खस्ता हालत से गुजर रहे हैं कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। लीडर साहिबान यहाँ आते हैं, वादे करते हैं और इलेक्शन के दौरान चले जाते हैं। इस 10 साल के अंदर ग्राउंड पे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। क्या भाई हुआ? इस रोड की हालत, या हम कई बार डीसी साहब से मिले, डीसी साहब बहुत अच्छे होनेस्ट आदमी थे पहले, जो उन्होंने वादा किया था कि आपके इन रोडों की रिपेयरिंग के लिए हम कुछ ना कुछ फंडिंग करेंगे। समझ नहीं आती है, हम प्लान बनाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, डीसी साहब के पास जाते हैं, एक्सीन साहब के पास जाते हैं, बस जी हमने प्लान में रखी है, समझ नहीं आती वो प्लान जाते कहाँ। झूठे वादे देके चले जाते हैं। मेरी आपके चैनल से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला इंतजामिया से ये गुजारिश रहेगी कि बांडी कम्मा खान लोअर और बांडी कम्मा खान अपर की खस्ता हालत सड़कों के माध्यम से जो है, हमारी बच्चियां जो हैं बीमार हो जाती हैं, डिलीवरी के लिए हमारी रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इससे बड़ी खस्ता हालत क्या हो सकती है हमारी। क्यों भाई? बीमार कोई बुजुर्ग हो जाता है, आजकल वो जमाना भी नहीं है कि जनाब लोग चारपाइयों पर उठा के, लोग घरों में होते थे चारपाइयों पे उठा के मरीज को जनाब यानी किसी मेन रोड पे पहुंचाते थे। आज घरों में कोई मिलता ही नहीं है, ना इस यंग जनरेशन में से कोई उठाता है किसी को। तो मैं इलेक्शन के बारे में ये कहना चाहता हूं कि आज बड़ी मुश्किल से 10 साल बाद हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। मेरी तमाम लीडर साहिबान से गुजारिश है, जो पुरसान हाल है उनको खुदा का खौफ होना चाहिए। अगर वो लोगों से वोट लेते हैं तो लोगों के काम करने चाहिए। हम नहीं कहते घर घर का काम करें, हम ये कहते हैं कि जो जर्नल काम है लोगों के, बिजली है, पानी है और सड़क जैसी सहूलियात हैं, हॉस्पिटल जैसी चीजें हैं, एजुकेशन है, इन चीजों पे सरकार को और हमारी इस एडमिनिस्ट्रेशन को और जो हमारे लीडर साहिबान, अब इन वोटों का सिलसिला शुरू हो चुका है, इलेक्शन की बिगल बज चुका है, अब लीडर साहिबान यहाँ गाँव में आएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, तो उनके लिए मैं लोगों से भी ये अपील करता हूं कि आप पुरअमन तरीके से उस उम्मीदवार को चुने, उस लीडर को वोट दें जो कि इलेक्शन होने के बाद चाहे वो जीते चाहे वो हारे, वो कम से कम लोगों के पास आए, लोगों के काम करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब और आपकी मुनसिफ चैनल का कि आप यहाँ बगैर किसी बात के आप दूर दराज इलाके में जाते हैं। आप पहले भी आते रहे, हमने देखा आप कई जगह से आपने जो है वो रिपोर्टें कवर की हैं, जहां कोई भी मीडिया पर्सन नहीं पहुंचता है वहां आप पहुंचते हैं। तो आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मशकूर हूं। अवाम बांडी कम्मा खान की तरफ से हमारी इतनी हालत है कि हम 47 के दौर में आज भी जी रहे हैं। अमीन साहब, एक तरफ रोड की तरफ ही एक
कैमरा तो रोडों की ऐसी हालत है कि यहाँ गधे और घोड़े चलने के काबिल नहीं है, गाड़ियों की तो बात ही नहीं है। अगर किसी गाड़ी वाले को हम स्पेशल करके यहाँ लाते हैं तो वो तो दुगना चुगना किराया मांगता है। क्यों मांगता है? कि कच्चे पे गाड़ी आ नहीं सकती, अगर आती है तो उसका नुकसान होता है। तो खुदा रहा हम ये आपसे दरख्वास्त करते हैं, अवाम बांडी कमा खान आपके चैनल के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन से और जनाब रियासती हुकूमत से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं कि जनाब यानी ग्राउंड लेवल पे जो काम होने चाहिए थे वो इस 10 साल में नहीं हुए। दावे तो बहुत किए गए सरकार की तरफ से, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है ग्राउंड पे। इसलिए मेरी अपील अवाम से भी रहेगी, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी रहेगी कि आने वाली असेंबली इंतखाबात में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आप वोट दें और वोट देने के बाद अपनी सरकार बनाएं, अपने चुने हुए नुमाइंदे बनाएं। वो नुमाइंदे बनाएं जो आपके काम करें। वो सरकार आनी चाहिए यहाँ जो आपके लोगों के काम करे, लोगों के मसाइल हल करे। बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल की मतलब हम हॉस्पिटल की सुविधा से भी यहाँ ना महरूम है, हम जनाब रोड की सुविधा से भी ना महरूम है। हमारे स्कूलों की हालत इतनी है कि बेचारे टीचर साहिबान पुंछ से या दूर दराज इलाके से आते हैं, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से रात को कहीं 4 बजे निकलते होंगे तो सुबह वो टाइम पे स्कूल पहुंचे होंगे। इतनी खस्ता हालत है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अवाम बांडी कमा खान भी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और आप हमारी ये बात जिला इंतजामिया के बाला अफसरान तक हमें पूरी उम्मीद है कि आप पहुँचाएंगे। शुक्रिया। गाँव का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 62 साल हो चुकी है। तो हम काफ़ी देर से देखते आ रहे हैं ये जो साथरा से रोड बांडी कमा खान फ्लोर 2-3 किलोमीटर पर आती है, हम इस वक्त इस रोड पर खड़े हैं। ये अरसा 12-15 साल से पहले रोड निकली है, लेकिन इस पूरे अरसे में किसी भी सरकार, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी लीडर ने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी है। रोड की बहुत खस्ता हालत है। जब हमें कोई बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए भी बड़ी मजबूरी है। अगर और कोई परेशानी गांव में आ जाती है, क्योंकि हर किस्म का हमारे गांव में तंगी परेशानी आ जाती है। आज का मौसम गलत है, इस मौसम की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में बहुत हद प्रॉब्लम आती है। बच्चे जब सख्त बारिश होती है तो घर बैठ जाते हैं। कोई छोटी मोटी अगर किसी ने गाड़ी रखी है, जब कहीं भी थोड़ी बारिश हो जाएगी तो वो गाड़ी खड़ी हो जाती है। आज हमारे गाँव में यहाँ इधर एक फंक्शन था, एक बच्ची की शादी थी, उसमें बाहर से कुछ मेहमान लोग आ रहे थे। उन लोगों को इतनी हद से ज़्यादा मुश्किलात हुई कि जिसकी हद नहीं की जाती। इन सालों में हमारी हुकूमत भी गुजरी, हमारे लीडर भी गुजरे। दावा तो सब करते हैं कि हम सब कुछ देते हैं, सब कुछ देंगे, लेकिन देता कोई नहीं और देखता भी कोई नहीं। इसलिए जो भी हुकूमत है, जो भी हमारे लीडर साहिबान हैं, उनको हम इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि सबसे अहम मामला हमारा लोगों का रोड का है। अगर रोड होगी तो दूसरे कदम पर हम निपटेंगे। ना रोड का मामला है, ना पानी का मामला है, ना बिजली का साधन है। इसमें हम हर लिहाज से पीछे हैं। जो भी लीडर साहिबान जिस वक्त आता है तो वो अपने मन की बात करता है, जब यहाँ से जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। उनको हम गरीबों की याद रहती नहीं है। इसलिए जो ये टीवी माजन वाले हमारे पास आए हैं मुनसफ, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये कहीं बाहर के रहने वाले थे। ये अपने उस इंसानी नाते को लेकर यहाँ पहुँचे, क्योंकि इन्होंने कहीं इस रोड से आते जाते रोड की खस्ता हालत देखी। इनकी गाड़ियों को भी बड़ी परेशानी हुई, एक जगह रुकी और वहाँ ही छोड़ के ये गाड़ियाँ निकल गए। तो इस माध्यम से, इस साधन से ये आज हमारे पास पहुँचे हैं। और हम आप सरकार जो भी इस वक्त आ रही है, जा रही है, जो भी हमारे लीडर साहिबान हमारे पास आ रहे हैं, इनको चाहिए कि हम लोगों के निचली तरफ ध्यान देना चाहिए, ऊपर नहीं देना चाहिए। कहते सब कुछ हैं लेकिन करता कोई नहीं है। सब लीडर साहिबान से ये मैं अर्ज करता हूँ कि हम गरीब लोगों की तरफ तवज्जो दी जाए। और जो ये हमारे साहिबान टीवी माजल वाले हमारे पास आए हैं, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। इधर हमारे और लोग भी हैं जिनको हर किस्म की रोड की मेन कर सख्त हमें रोड की परेशानी है। खासकर डीसी साहब से या गवर्नर साहब से या जो भी सरकार हमारी इस वक्त हमारे सर के ऊपर है, हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि हमारी इस खस्ता हालत को दूर किया जाए। गांव का रहने वाला हूं और हमारी 2 रोडें ये निकली थी। पहले इस गांव में कोई रोड नहीं थी, तकरीबन 10-12 साल हो गए 2 रोडें निकली थी, एक अपर एक लोअर। नाम तो पड़ गया, एक अपर एक लोअर है, लेकिन इसमें घोड़े चलने की भी कोई गुंजाइश नहीं इस रोड हमारी में।
इसकी खस्ता हालत है इसकी। और आज एक फंक्शन था हमारे गांव में, एक बारात ही समझो आ रही थी, तो वो गाड़ी उनकी रास्ते में रुक के थे, उनको धक्का शक्का दे रहे, वो भी जब लास्ट मीटिंग में फंस गए तो उसके बाद उनका आना भी वहाँ बहुत मुश्किल हो गया। तो हमारे ये रशीद भाई और हमारे सिरपंच पीर शमीम साहब हैं, जो इन्होंने कहा वही मैं भी कहता हूँ कि हमारी रोडों की तरफ तवज्जो दी जाए। और ये खस्ता हालत मैंने तो ज़बानी दावे बहुत किए, लेकिन ज़मीन पर कुछ काम नहीं मारा हुआ, एक काम भी ज़मीन पर हमारा नहीं हुआ जो हमारे सामने इस वक्त होता। बैक टू विलेज का नाम था, सुना नाम हमने, लेकिन काम कुछ नहीं देखा। आज तक यहाँ पे कोई सियासी रहनुमा या जितने भी चुनिंदा जो आपके नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं कभी? इलेक्शन के दौरान आते हैं, लेकिन उसके बाद हम उनको देखना भी गवार नहीं सोचते कि कहाँ ये रहते हैं, इनका घर का नहीं पता कहाँ रहता। ऐसा मसला है कि हमारे बच्चे अगर साथरा स्कूल में जाते हैं तो उनको 2-2.5 घंटे का रास्ते में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। आज तो रीछ और वो दूसरे जंगली और जानवर हैं जिनकी वजह से बच्चे घरों में गैर हाजिरी स्कूल की कर रहे हैं, घरों में रुके हैं, तो घर से निकलना भी दुश्वार है बच्चों का। इसलिए ये टीवी के मुनसिफ टीवी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत हमारे साथ ये तावन किया और आप आए दूर दराज से चल के, तो ये बहुत दूर दराज इलाका है हमारा, यहाँ आना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ नहीं यहाँ चल सकता। तो इसलिए मेरी आपसे भी गुजारिश है कि हमारी बात कहीं ऊपर पहुँचाएँ और हमारा ये रोडों का मसला, 2 रोडें हैं हमारी जो खस्ता हालत में, दोनों रोडें एक ही जैसी उनकी हालत है दोनों की। कोई गाड़ी, अगर कोई गाड़ी वाला आता भी है धक्का शक्के दे के गाड़ी को, तो वो यहाँ से 600 रुपये लेता है 2 किलोमीटर का, तो वो गरीब आदमी दे भी नहीं सकता। तो इसलिए आप इस रोडों की हालत का आगे किसी के सामने ये हमारी बात पहुँचाएं ताकि हमारा भी कोई उम्मीदवार को चुनेंगे जो हमारे इस रोडों का पहले वादा करेगा हम रोड देंगे। ऐसा ना हो कि हमें बाद में शक्ल भी ना दिखाए वो, तो हम उसी को वोट देंगे जो हमारे साथ वादा करके जाएगा इन रोडों को हल करेंगे। तो इस बात यही है, इसी पर बात में ख़त्म करते हैं।